अब हम कैपेसिटर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा कौन सा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमको ये फाइंड करना है कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो उससे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको कितना मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हमको स्टडी करनी है। तो कुछ कैपेसिटर हमने यहाँ पे दिखा रखे हैं। पहला कैपेसिटर मान लो C1 कैपेसिटी का है, C1 कैपेसिटेंस का है, दूसरा C2, तीसरा C3। ठीक है, और इन तीनों कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करके हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। सपोज करो ये कोई 20 वोल्ट की बैटरी है जिससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। किससे कनेक्ट कर दिया इसको, किसी 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये वाली सिचुएशन। अब देखो तीनों जो कैपेसिटर्स हैं उनका कैपेसिटेंस सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। अभी हमने अलग अलग एज्यूम किया है, तो हमको ये फाइंड करना है कि इसका कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। ठीक है, तो कैसे स्टडी करेंगे, पहले तो ये देखते हैं कि ये कैपेसिटर अब चार्ज कैसे होंगे, क्योंकि बैटरी से कनेक्ट किया तो चार्ज होंगे। तो चार्ज कैसे होंगे, देखो पहला जो कैपेसिटर है उसकी फर्स्ट प्लेट देखो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गई, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मान लो इसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस क्यू। जैसे ही इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आएगा ये पास वाली दूसरी प्लेट के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, माइनस क्यू चार्ज आएगा। और इधर वाली साइड में कौन सा चार्ज आएगा, प्लस क्यू, है ना, क्योंकि ये चार्ज इंड्यूस हो रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन अगर इधर आएगा तो जिस एटम से वो निकल के आएगा उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इधर वाली जो सरफेस है सेकंड प्लेट की इधर वाली सरफेस नेगेटिवली चार्ज होगी, तो इधर वाली सरफेस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी आएगा इक्वल। अब इधर वाला जो पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस क्यू, वो इस वाले पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, रिपेल होगा। रिपेल होगा तो दूर जाने की कोशिश करेगा, तो यहां से दूर कहां जा सकता है, तो सेकंड कैपेसिटर की पहली प्लेट के ऊपर आ जाएगा। तो ये कौन सा चार्ज है जो पहली पहले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट पे था, लेकिन क्योंकि ये वाली प्लेट इसको रिपेल कर रही है इसलिए ये दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट पे चला गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वापस ये क्या करेगा, सेकंड प्लेट के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इससे रिपेल होकर दूर चला जाएगा, तो इधर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। इधर अगेन क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज आएगा। फिर इधर जो प्लस क्यू चार्ज आएगा वो इस नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होके इधर आ जाएगा। तो देखो इधर से कितना चार्ज गया, तो पहली प्लेट के ऊपर चार्ज गया क्यू, और इधर से माइनस क्यू चार्ज वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ गया। ठीक है, तो ये कैपेसिटर इस तरीके से चार्ज हो गए। अब आप एक चीज नोटिस करो, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू सेम है या अलग अलग है। हर एक कैपेसिटर की पहली प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है। इसका मतलब हर एक कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्वल चार्ज गेन करेगा। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी आप कैपेसिटर्स को कनेक्ट करोगे तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब हमको एक चीज पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैपेसिटर के लिए उसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू क्यू बाई सी। यहाँ पे Q की वैल्यू तो तीनों के लिए सेम है, लेकिन क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू भी सेम है, नहीं, वो तो अलग अलग है, C1 C2 C3 ऐसे। तो इन तीनों के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा प्लेट्स के बीच में, मान लो इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V3, तो ये अलग अलग होगा, है ना। तो V1 कितना होगा, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताओ, Q अपॉन C1। V2 कितना होना चाहिए, Q अपॉन C2, वेरी गुड। V3 कितना होना चाहिए, Q बाई C3। तो तीनों के ऊपर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता चल गई। टोटल वोल्टेज कितना सप्लाई किया था, V। V यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, V1 V2 V3, है ना। V वोल्टेज 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है जो आपने सप्लाई किया था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और तीनों का अगर सम करोगे तो वो V के बराबर आएगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर होना चाहिए, V के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। अच्छा एक चीज और बताओ कि अगर मैं इन तीनों कैपेसिटर्स को हटा के एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा दूं, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटर किसको बोलेंगे हम, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर वो कैपेसिटर होगा जो तीनों के बराबर अकेला काम करेगा। अगर मैं बोलूं तो तीनों ने मिलके क्या काम किया, तो V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस लगाए जाने पे इन्होंने तीनों ने मिलके Q चार्ज स्टोर कर लिया। अच्छा Q चार्ज स्टोर किया या 3Q, Q या 3Q, एक चीज बताओ, यहाँ पे हर एक कैपेसिटर चार्ज
भाई हर एक कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू क्या है, क्यू क्यू क्यू, लेकिन हमने बैटरी से कितना चार्ज लिया है, सिर्फ क्यू ही लिया है, इससे तो क्यू ही लेके स्टोर किया, बाकी तो सब इंड्यूस्ड चार्ज है, तो वो काउंट थोड़ी होगा। हमने बैटरी से कितना चार्ज लेके स्टोर किया, सिर्फ क्यू, बाकी वो आगे अपने आप ही चार्ज इंड्यूस होता गया। तो अगर पूछा जाएगा कि ये वाला जो सिस्टम है इसने टोटल कितना चार्ज स्टोर कर रखा है, कितना बताओगे, सिर्फ क्यू बताएंगे। समझ रहे हो, बैटरी से जो लेके स्टोर किया गया है उसी की बात होगी। तो बैटरी से कितना चार्ज लिया गया, बोलो, क्यू चार्ज लिया गया। तो ये जो अकेला एक कैपेसिटर है ये भी कितना चार्ज स्टोर कर लेगा, क्यू, है ना। तो हम बोलेंगे कि ये इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर है। ठीक है, इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ V इक्वल्स टू क्यू बाई सी, और क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट है इसलिए CS लिख देता हूँ इसका नाम। ठीक है, तो इसका नाम मान लो CS है, S मतलब सीरीज के लिए S का सिंबल यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है उसके लिए V इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, Q बाई सी एस। अब ये जो V है इसकी जगह मैं Q बाई सी एस लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे CS को रिलेट करना है C1 C2 C3 से, तो मैं इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करूंगा। तो इस इक्वेशन से वैल्यूज पुट कर रहे हैं अपन। V1 की जगह क्या लिखेंगे, V1 की जगह लिखेंगे Q बाई C1, V2 की जगह क्या लिखेंगे, Q बाई C2, और V3 की जगह Q बाई C3। दोनों साइड में Q से डिवाइड कर दो। 1 बाई सी एस किसके बराबर आएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये लो जी, तो ये है अपने पास में फाइनल आंसर। मतलब अगर आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, 1 बाई सी एस इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 के बराबर। क्लियर एकदम, कोई भी दिक्कत इसमें। अच्छा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, चेक कर लेते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जैसे अलग अलग कैपेसिटी के कुछ कैपेसिटर लिए और उनको जोड़ा आपने सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा वो देखते हैं। जैसे मान लो कि मैंने 1, 2 और 3 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर लिए और तीनों को सीरीज में लगा दिया, तो देखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। 1 बाई सी एस इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर रहा हूँ, प्लस 1 बाई 3, है ना। सॉल्व करो इसको, एलसीएम कितना आएगा, हाँ एलसीएम आएगा 6, ऊपर आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 11 बाई 6। उल्टा करना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि ये 1 बाई सी एस की वैल्यू, तो सी एस की वैल्यू क्या आ गई, 6 बाई 11 माइक्रोफेरेड। तो 1, 2 और 3 माइक्रोफेरेड के जो 3 कैपेसिटर थे उनका इक्विवेलेंट क्या आया सीरीज कॉम्बिनेशन में, 6 बाई 11 माइक्रोफेरेड। ये तो 1 से भी कम आ गया। जैसे 1, 2 और 3 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर हमने सीरीज में लगाए, तो सबसे छोटे वाला कैपेसिटर कौन सा था, 1 माइक्रोफेरेड का। तीनों को सीरीज में लगाने से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया, बोलो, हाँ भाई तीनों का आया 6 बाई 11 जो कि 1 से भी कम है। इसका मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ हो गया यहाँ। तो भाई जो सबसे छोटे वाला था 1, 2 और 3 माइक्रोफेरेड में, उससे भी कम आंसर आ रहा है इक्विवेलेंट में, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। अगर आपके पास ज़्यादा कैपेसिटी के कैपेसिटर अवेलेबल हैं और आपको किसी सर्किट में कम कैपेसिटी का कैपेसिटर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। जैसे 10-10 माइक्रोफेरेड के आपके पास कैपेसिटर हैं, आपको 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस चाहिए, 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है ही नहीं आपके पास, तो क्या कर सकते हो, 10-10 माइक्रोफेरेड के 2 कैपेसिटर को सीरीज में लगा दो। तो दो अगर कैपेसिटर आपने 10-10 माइक्रोफेरेड के सीरीज में लगाए तो उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/10 प्लस 1/10 यानी कि 2/10 यानी कि 1/5। फिर उल्टा करोगे तो 5 माइक्रोफेरेड आ गया ना। तो इस तरीके से ज़्यादा कैपेसिटी अगर हो कैपेसिटर्स की, कम करनी हो तो सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो आप उनको। ये इसका इंपॉर्टेंस है। आया समझ में, क्लियर एकदम, बोलो। नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। इस बार हम क्या करेंगे कि कुछ कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। जैसे ये कोई C1 कैपेसिटी का कैपेसिटर है, ये C2 कैपेसिटी का, ये C3 कैपेसिटी का कैपेसिटर है। तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। इस कॉम्बिनेशन को हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है,
एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, सपोज करो इस बैटरी का वोल्टेज कितना है V, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन है। अब जैसे ही आप इस कॉम्बिनेशन को बैटरी से कनेक्ट करोगे, आप क्या देखोगे कि ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इधर से चार्ज सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। मान लो इधर से क्यू चार्ज गया। अब क्यू चार्ज के पास यहाँ पे देखो 3 रास्ते हैं, यहाँ पे तीनों रास्तों में चार्ज डिवाइड होगा। जिस कैपेसिटी की कैपेसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा, जिसकी कैपेसिटी कम होगी इनमें से वो कम चार्ज स्टोर कर पाएगा। ये कैसे पता चला मुझे? ये देखो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू सी इंटू वी, होता है फॉर्मूला। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को कनेक्ट करोगे या कंपोनेंट्स को कनेक्ट करोगे तो आप क्या देखोगे कि हर एक जो कंपोनेंट होगा, चाहे वो सेल हो, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो कैपेसिटर्स हो, चाहे वो रेजिस्टर्स हो, कुछ भी हो, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर्स हैं या रजिस्टर्स हो सकते हैं या सेल्स हो सकते हैं या कोई भी डिवाइस हो सकता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसके लिए एक चीज कॉमन रहेगी, और वो चीज क्या है? वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर्स हैं ये ए और बी पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड है। सही बात है क्या? ए और बी के बीच में देखो, हर एक कैपेसिटर को ए और बी के बीच में कनेक्ट किया हुआ है। ए और बी के बीच में जो बैटरी है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रही है? वी। जो बैटरी है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है? वी। तो हर एक जो कैपेसिटर होगा उसको कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा होगा? वी मिल रहा होगा, सेम ही मिलेगा। तो हर एक कैपेसिटर पे वोल्टेज की वैल्यू या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में वो सेम रहेगा। अच्छा, चार्ज की वैल्यू लेकिन इस बार डिफरेंट डिफरेंट होगी। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में क्या होता है, चार्ज सेम होता है हर एक कैपेसिटर पे लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, चार्ज की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी। क्यों? क्योंकि V तो सबके लिए सेम है लेकिन C की वैल्यू अलग अलग है ना, अलग अलग कैपेसिटर के लिए, इसलिए Q की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी। जैसे मान लो कि पहला जो कैपेसिटर है वो कितना चार्ज स्टोर करेगा ये कैलकुलेट करना है, तो इस फॉर्मूले को यूज करो। पहले कैपेसिटर के लिए मैं लिखूंगा Q1 इक्वल टू C1 इंटू वी। सेकेंड कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा? Q2 इक्वल टू C2 इंटू वी। थर्ड कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा? Q3 इक्वल टू C3 इंटू वी। तो हर एक कैपेसिटर कितना कितना चार्ज स्टोर कर रहा है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। समझ में आई ये बात? बिल्कुल आसान है, देखो। अच्छा, अब हमको इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो उसके लिए काम करते हैं, इन तीनों को मैं हटा के एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर यहाँ पे शो कर रहा हूँ। इस बैटरी के अक्रॉस हम एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर शो करेंगे जिसका नाम रख देते हैं CP, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन कैपेसिटर्स का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा उसको मैंने CP नाम दिया है। तो CP क्या है? इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। ये जो CP है यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है वो इक्विवेलेंट, इन तीनों के इक्विवेलेंट तभी बोला जाएगा जब वो इन तीनों के बराबर काम कर रहा होगा। तीनों ने मिलकर टोटल कितना चार्ज स्टोर किया है? क्यू, है ना? क्यू चार्ज लिया और उसको आपस में बांट लिया, तो इस पे Q1 चार्ज आ गया, इस पे Q2 चार्ज आ गया, इस पे Q3 चार्ज आ गया। लेकिन टोटल चार्ज कितना लिया गया है बैटरी से? Q लिया गया है। तो अगर ये कैपेसिटर अकेला ही Q चार्ज स्टोर कर ले तो ये इन तीनों का इक्विवेलेंट बोला जा सकता है। इक्विवेलेंट मतलब इनके बराबर काम कर रहा है, ठीक है। इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे इस फॉर्मूले से? Q इक्वल टू CP इंटू वी। क्या कैपेसिटेंस कितना? CP। वोल्टेज कितना दे रहे हो इसको? V। तो Q की वैल्यू क्या होगी? Q इक्वल टू CP इंटू वी, ठीक है। अच्छा, अब यहां से जो Q चार्ज गया वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। इसका मतलब Q की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों का सम, Q1 Q2 Q3 का सम किसके बराबर आना चाहिए? Q के बराबर आना चाहिए, ठीक है जी। अब देखो Q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ से क्या होगी? CP इंटू वी। Q1 क्या होगा? C1V। Q2 क्या होगा? C2V। Q3 क्या होगा? C3। दोनों साइड में V से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला।
मतलब जब भी आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो हर एक कैपेसिटर के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा, चार्ज की वैल्यू अलग अलग होगी, और इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर। मान लो कि ये पहला जो कैपेसिटर है ये 1 माइक्रोफेरेड का है, दूसरा वाला 2 माइक्रोफेरेड का है, और तीसरा 3 माइक्रोफेरेड का है। तो तीनों को अगर आपने पैरेलल में लगाया तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1 2 और 3 को पैरेलल में लगा दिया तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, Cp इक्वल टू आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। सीरीज में तो क्या होता है, डिक्रीज होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और पैरेलल में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये खास बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे इफेक्टिव कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास कम कैपेसिटी के कैपेसिटर अवेलेबल है और आपको ज्यादा कैपेसिटी चाहिए, क्या कर लो, उनको पैरेलल में कनेक्ट कर लो आपस में, तो उससे कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर बन जाएगा एक तरह से। ठीक है, सिंपल है एकदम। कोई भी डाउट है तो बताओ, इसमें देख लो आराम से।